कोई रिक्शे वाला भी नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। देख 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 देख, ये वही विधवा है जो अपने पति को खा गई। कैसी कैसी औरतें हैं यार, जायदाद के चक्कर में ना अपने पति को ही मार देती हैं। यो बात तो बिल्कुल सही कह रहा, सही कह रहा है। तो वही है कि पता नहीं कहाँ जा रही है ना। पता यार, ऐसी ऐसी औरत को शर्म भी ना आती है। जो पति कमा के खिला रहा है, जो मतलब घर चला रहा है, सारी चीज कर रहा है, उसके साथ इनने ऐसा कर दिया। मतलब सोचने वाली बात है ना यार। अरे विधवाओं का ना कोई दीन धर्म नहीं होता। जिसे पैसे से प्यार है ना, उसे पति से प्यार नहीं होता। हाँ, यो बात तुमने बिल्कुल सही कही। वैसे एक बात है, क्या? लगती तो बहुत बढ़िया है। बॉयफ्रेंड ना कोई पैसे वाला और बढ़िया ही पटा रखा होगा। यो बात भी बिल्कुल सही कह रहा तू। देख 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 देख, ये गल गई ना। असलियत ना किसी को बर्दाश्त नहीं होती। हमने 2 बात सच क्या बोल दी। अरे कहाँ जा रही हो? आओ चलो, मैं छोड़ देता हूँ। देखो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, मुझसे इस तरह से बात मत करा करो। अगर किसी ने देख लिया ना तो पता नहीं मुझ पर कितनी तरह के इल्जाम लगा देंगे लोग। दुनिया से क्या मतलब है यार, जिसे जो सोचना है वो सोचेगा। अब तुम एक बात बताओ, तुम पैदल जा रही हो, बचपन से तुम मेरी दोस्त हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। कब तक अपने आप को तुम दुख देती रहोगी? एक बात बताओ, जब भगवान की जो मर्जी थी वही होता है ना। जब आपके हस्बैंड नहीं है और मैं बचपन से तुम्हें पता है प्यार करता हूँ, तुमने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने शादी नहीं की ना शुरू से, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मैंने सोचा था कर लूँ, लेकिन बीच में तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई। अब मैं कैसे शादी कर लूँ? तुम अकेले और मैं कहीं और नहीं। खैर ये सब छोड़ो, आओ चलो मैं चलता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि दुनिया मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। मैं अपने आप चली जाऊंगी। नहीं नहीं, हाथ बात मत जोड़ो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी चीज़ों को, पर मैं क्या करूँ? मैं भी तो बचपन से तो तुम्हारे साथ रहा हूँ, और जब तुम परेशान हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? कोई बात नहीं, तुम नहीं बैठना चाहती मत बैठो, लेकिन एक बार ना सोचो ज़रूर कि अकेले जीवन खाट के क्या ही करोगे। हो जाती है जीवन में चीज़ें कुछ जो हम नहीं सोचते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे अकेले जीवन जियोगे। मैं प्यार करता ही हूँ और घर वालों से मैं बात कर लूँगा, तो एक बार सोच लेना। आप कल मिलो पार्क में, सोच समझ के, फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। ध्यान रखो अपना। देखिए कुछ असर सा आ रहा। जिम जा रहा हूँ 2 दिन से। असर तो पता चल रहा भाई, 2 दिन में ही बहुत असर आ गया तुम्हारे। अरे तू अकेला कैसा आगा मनोज? कहाँ? अबे यार वो काम में फंसा रहता है, मैंने बोला चल जाने को नाम नहीं ले रहा वो। वो भी बस ऐसा ही आदमी है। अपना काम ही मन काम, मौजी है काम वो। ही काम। ओ देख 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 देख, विधवा कहाँ जा रही है? तो पार्क में बैठने आई है। पक्का किसी बंदे के साथ आई होगी। सही कह रहे हो भाई। ऐसी औरतें होती हैं जो अपने पति को खा जाती हैं। ऐसी औरत को ना भगवान को ना उठा लेना चाहिए जल्दी। जो अच्छा आदमी था उसे उठा लिया, इसे छोड़ दिया। जमीन के लालच में है सब कुछ। भाई मुझे तो लगता है काम ही यही होगा इसका। हाँ भाई, पहले ये देखती है किस बंदे के पास कितना पैसा है। जिसके पास सबसे ज्यादा होगा उसे अपना बंदा बनाएगी, फिर उसे भी शादी करेगी, उसकी जायदाद में आधा हिस्सा हो जाएगा, फिर उसे भी मार देगी कुछ ना कुछ करके। इन औरतों का ना यही काम होता है। चल भाई चलते घर। और क्या, आ जाओ। अरे रोशन भाई क्या हाल है? वाह बढ़िया। तुम लोग कैसे पार्क में हांड रहे हो इधर उधर? बस ऐसे ही घूमने आ गए थे पार्क में। एक बात बताओ, तीसरी तुम्हारी वो कहाँ है? मनोज कहाँ है तेरी टोली? अरे वो कहीं काम धंधे से गया होगा, आज नहीं आया वो। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काम से आया हुआ था यार, किससे मैं मिलने आया हुआ था। मिलने आए थे? अरे कहीं तुम उस विधवा से ही तो मिलने नहीं आए? हाँ मिलने तो उसी से आया हूँ। वो बहुत परेशान रहती है ना, तो उससे बात करनी थी मुझे। बेचारी अकेले रहती है यार। सोच कि एकदम से उसका सब कुछ चला गया, और कैसे ही बेचारी जीवन जीती होगी। स्कूल की दोस्त भी है मेरे, तो भाई थोड़ा बहुत मिल लेता हूँ उससे बात करने के लिए, बस यही है। अरे भाई कैसी बात कर रहा है तू?
विधवा से कोई मिलना आता है क्या? अबे जो अपने पति को खा गई वो तुझे छोड़ देगी क्या? बस वो ना पैसा देख रही है। इसके पति के बाद तुझे नहीं पता भाई, बहुत अच्छा पैसा था, उसको मार मुड़ दिया या कुछ भी कर दिया, हमें क्या पता, भगवान जानते हैं। उसकी सारी जायदाद खा गई। अब तुम भी पैसे वाले देख लिए, क्या पता तुम्हारी भी जायदाद खा जाए। भाई उस विधवा के चक्कर में मत पड़ो तुम। भाई इस कलयुग में कम से कम अगर सब गलत कर रहे हैं तो तुम तो बचो। अरे उस बेचारी का पति मर गया और उससे कोई सही से बात करने के लिए नहीं है, और अगर मैं उसे जानता हूँ बचपन से तो मेरी इतनी तो मतलब ड्यूटी बनती है कि मैं उससे बात करूं, मैं उसके जो दुख हैं, जो समाज तो ताने मारता ही है ना, तो हमें तो किसी का साथ देना चाहिए। जिसे दुनिया गाली दे रही है सोचना चाहिए कि क्या हम भी उसे गाली दें। हमें उस इंसान को समझना चाहिए जिसे दुनिया गाली दे रही है। छोड़, तू नहीं समझेगा भाई, तू कुछ भी कह, लेकिन मेरे सामने ना उसे मत बुरा बोल, क्योंकि मुझे वो लड़की ठीक लगती है। भाई आ गया ना तुम भी उसकी बातों में। चलो कोई नहीं भाई, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम कुछ भी करो, हम क्या कह सकते हैं। बाकी मिलता हूँ शाम को है। ठीक है भाई। अबे किसी को समझाने का कोई फायदा नहीं है, भलाई का जमाना ही ना रहा। अभी अपने सारे पैसे इस विधवा पे फूकेगा वो। हो गंदा, हमें क्या लेना देना। ये समाज ना मुझे चैन से जीने देता है और ना मरने देता है। कुछ खाया हुआ है कि सुबह से आके यहाँ पे बैठे हुए हो? खा लिया। तो मैं तो यही सोच रहा था यार पूरी रात की तुम क्या सोचोगे, तो कुछ सोचा तुमने हमारे लिए? हाँ, मैं भी पूरी रात सो नहीं पाई, यही सोचती रही कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। और तब मेरे दिल ने कहा कि ये सब करना गलत होगा। और तुम्हें पता है रोशन, मैं अपने पति से ना बहुत प्यार करती हूँ। उनकी यादों के सहारे ही मैं ये जीवन काट देना चाहती हूँ। समाज तो वैसे ही मुझे पता नहीं क्या क्या बोलता है। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरा तो जीना ही हराम कर देंगे। रोशन, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हीं की यादों के सहारे मैं ये पूरा जीवन काट देना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो रोशन, और कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम शादी कर लो। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मान ही जाओगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन तुमने ये कहा कि तुम अपने पति की यादों के सहारे जीना चाहती हो। मेरा प्यार तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो प्यार तुमने अपने पति से किया है ना, वो शायद ही इस दुनिया में कोई कर सकता है। आजकल की लड़कियां तो जैसे ही हस्बैंड मरा वो साल भर में 2 साल में दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन तुम अपने पति की यादों के सहारे जीना चाहती हो। बहुत कम लड़कियां होती हैं तुम्हारी जैसी, और अब ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। कोई नहीं, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, और कोई दिक्कत नहीं, तुम खुश रहो। कोई दिक्कत परेशानी कभी जीवन में आए तो ज़रूर याद करना। बाकी भगवान करे कि तुम्हारे जैसी बीवी सबको मिले। और भाई सचिन, कितनी देर लगा था तू? आज उसे कहाँ छोड़े वंश को? वंश काम में लगा पड़ा होगा यार। और बता, क्यों बुलाया? बस बढ़िया। तेरे को एक बात बतानी थी। हाँ बता। वो जो वाले फ्लैट दिख रहा तुझे? अच्छा वो वाला? उस वाले फ्लैट में एक लोंडी है, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा हाँ। क्या अरे क्या? रुक 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 रुक, मिल गया दोबारा पैसे वाला बंदा। अबे कम से कम हमारे दोस्त को तो छोड़ देती। तुझे पता है अब इसने ना रोशन को फंसा लिया है। उसके पास कितना पैसा है इसे सब पता है। अब उससे शादी करेगी झूठ मूठ की, और फिर उसे भी मार मूड़ देगी। जो भी है, कम से कम भगवान से तो डर ले। कितने पाप करेगी, अपने पति को तो खा गई, हमारे दोस्त को भी खाएगी। बिल्कुल सही कह रहा। अरे ये जो तू बात बता रहा रोशन की, यो कब फंसा है इसने? अरे कल आया था रोशन इससे पार्क में मिलने। और मैं कहाँ था? तू कहीं काम से गया हुआ था। अच्छा। देखिए, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो समझ रहे हैं ना बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तू लोगों के साथ ना फ्रॉड करती है, लोगों को फंसाती है, फिर उनके पैसों पे ऐश मौज करती है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, RWO की मीटिंग करके ना इसे सोसाइटी से बाहर निकलवा देते हैं, क्योंकि सोसाइटी में रहने लायक औरत नहीं है ये। बिल्कुल सही बात कह रहा। अरे वो काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना सही है। नहीं,
प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा और कोई सहारा भी नहीं है, और मेरे पति की मौत हो गई है। आपको पता भी है इस बात का मुझे कितना दुख है। मैं कैसे जीवन काट रही हूँ, और मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। अरे हमें क्या मतलब तुम्हारा कोई सहारा है या ना है, तुम्हारा तो यही काम है, आज हमारा दोस्त कल को कोई और, उसको तो पता नहीं है कि तू कैसी है, वो तो तेरे बातों में आ गया होगा, लेकिन हमें पता है ना कि तुम कैसी हो। बता भाई मनोज, निकलवाना चाहिए बाहर या नहीं? हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कल को सोसाइटी का माहौल खराब हो जाएगा इस चीज़ से। भाई मैं तो सही कह रहा हूँ। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। वो पार्क में आए जरूर थे, लेकिन बस हमने ऐसे ही कुछ बात की और फिर हम चले गए। और प्लीज़ मुझे सोसाइटी से मत निकलवाना। रुको एक मिनट, क्या हुआ, क्या दिक्कत है भाई? अरे रोशन भाई, हम ना RWA की मीटिंग करके इसे सोसाइटी से बाहर निकलवा रहे हैं। जो भी तुम्हारा चक्कर वक्कर है ना, वो बाहर करो। भाई तुम्हारी तो बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें पता नहीं है क्या कैसी लड़की है? अरे अपने पति को खा गई, तुम्हें छोड़ देगी क्या? अरे रोशन भाई, फिर भी तुम इनके पीछे लग रहे हो। क्या मानसिकता है यार तुम लोगों की, इस जमाने में भी तुम लोग कहाँ जी रहे हो यार, कि कोई अपने पति को मार देगा। अबे थोड़ी बहुत बुद्धि तो लगाता। तुझे पता भी है इसके पति की डेथ कैसे हुई थी? कैंसर था उसे, और वो कैंसर बहुत पहले से था, और उस लड़के ने इसे बता भी दिया था, लेकिन इसने अपने बाप की इज्जत के लिए वो शादी करी, और शादी करने के बाद भी अपने पति का ख्याल रखा, सब कुछ किया। मर गया वो तो कोई बात नहीं, वो भगवान का वो था, जो भी था जैसा भी था वो खत्म हो गया। और ये लड़की आज भी अपने पति से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी, और तुम लोग इसे गलत बोल रहे हो। और रही बात चक्कर की, अरे मेरे भाई मेरे बचपन की दोस्त है, तो सिर्फ मैं इससे बात करता था, ना कि मेरा इसका कोई चक्कर है। और मैंने इससे बोला कि तुम मुझसे शादी कर ले, तू अकेला जीवन जिएगी, कैसे जिएगी? आज की लड़कियां एक पति जाता नहीं दूसरा आ जाता है, पर इस लड़की ने पता क्या बोला, मैं अपने पति की यादों में रहना चाहती हूँ। और तुम लोग इसको गलत बता रहे हो, इसके चरित्र को गलत बता रहे हो। अगर कभी कोई गलत तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, समाज तुम्हें गलत कहेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? एक अबला नारी को तुम लोग ऐसा बोल रहे हो यार, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस धरती पर रहने लायक नहीं हो। किसी को इतना उल्टा बोलना भी ठीक नहीं है कि ये चक्कर चला रही है सोसाइटी का माहौल वॉल। भाई यार अभी भी समय है भाई, सुधर जाओ। किसी से नहीं डर सकते तो भगवान से तो डरो कम से कम। तुम चलो अपने घर जाओ। बहन, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया। हो सके तो हमें माफ कर देना। मुझे भी माफ कर देना। कोई बात नहीं भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो तो कुछ नहीं, कुछ लोगों को ना समझाना पड़ता है। तुम जाओ।